अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रीडिंग स्ट्रेटजी या रीडिंग टेक्निक की दूसरी काइंड स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैनिंग का हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि स्कैनिंग होती क्या है। स्कैनिंग भी जो है एक फास्ट रीडिंग टेक्निक है और इसका मतलब होता है कि किसी पैराग्राफ या स्टोरी में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना। स्कैनिंग भी स्कीमिंग की तरह फास्ट रीडिंग टेक्निक है, लेकिन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। स्कैनिंग का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना, जबकि स्कीमिंग का मतलब होता है कि मेन आइडिया पता करना, मरकजी ख्याल पता करना किसी भी पैराग्राफ का। अब स्कीमिंग में हम क्या करते थे कि स्किप करके तेज़ी के साथ जो है पैराग्राफ को पढ़ा जाता था, जबकि स्कैनिंग में हमने कुछ भी स्किप नहीं करना होता, बल्कि इसमें हमने फास्ट रीडिंग अपनाते हुए थॉरोली रीडिंग, लफ्ज़ ब लफ्ज़, सेंटेंस ब सेंटेंस रीडिंग करनी होती है। स्कैनिंग Scanning is to read quickly in order to find specific facts. स्कैनिंग क्या है? टू रीड क्विकली, तेज़ी से पढ़ना है, टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, कि हम कुछ फैक्ट्स के बारे में ढूंढ सकें, उनके बारे में पता कर सकें। इट इज़ अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। कि एक ऐसा तरीकाकार या ऐसी तकनीक है जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहते होते हैं, क्विकली, तेज़ी से, जल्दी में होते हैं, तो तब हम क्या अपनाते हैं? स्कैनिंग अपनाते हैं। स्कैनिंग की एक और कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, वो कहते हैं स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक, कि स्कैनिंग एक रीडिंग टेक्निक है टू बी यूज व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, जब आप कोई इंफॉर्मेशन के बारे में जल्दी में पता करना चाहते होते हैं। इन स्कैनिंग में यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, कि आपके माइंड में, आपके जहन में एक सवाल होता है, एंड यू रीड अ पैसेज ओनली टू फाइंड आंसर। आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं किस चीज़ के लिए? सिर्फ उस क्वेश्चन जो आपके माइंड में होता है उसका आंसर ढूंढने के लिए, इग्नोरिंग अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, के आसपास बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी मेन इंफॉर्मेशन, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या आपके माइंड में जो सवाल है, आपको जो सवाल दिया गया है, उस सवाल का जवाब ढूंढना। स्किमिंग की तरह स्कैनिंग भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्किमिंग को हम न्यूज़पेपर, स्टोरीज, नॉवेल्स, मैगजीन्स पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से स्कैनिंग जो है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। डिक्शनरी, जब डिक्शनरी में आप कोई किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, तो आप के माइंड में होता है कि आपने इस लफ्ज़ के बारे में ढूंढना है, तो एक फैक्ट पता कर रहे होते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी चले आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। मोबाइल फ़ोन में जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर ढूंढ रहे होते हैं, तब भी हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं। टाइम टेबल के दौरान जब हम थॉरोली नज़र दौड़ा कर एक किसी पीरियड के बारे में पता कर रहे होते हैं, तब भी हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं। और अ पर्टिकुलर डेट इन बुक एट्सेट्रा, कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, कुछ हमें फैक्ट्स वगैरह या डेट्स पता करनी होती है, तब भी हम स्कैनिंग ही कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्कैन किस तरीके से करना है, हाउ टू स्कैन। स्कैन करने के लिए लुक टूवर्ड कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर टॉपिक और क्वेश्चन यू हैव, कि आपके पास या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसके कीवर्ड को ढूंढें। उसके कीवर्ड को आपने जो है उस पैराग्राफ में देखना है, सच एज पर्टिकुलर नेम, जैसे कि कोई मखसूस किरदार के बारे में आपसे पूछा गया किसी पैराग्राफ में, कीवर्ड्स को आपने ज़्यादा फोकस। नंबर, कोई नंबर दिया गया है, गिनती का हिंसा वगैरह, या कोई डेट्स वगैरह दी गई हैं। बोल वर्ड्स, जो मोटे करके अल्फाज दिए गए होते हैं। इटैलिक्स, तिरछे अल्फाज, जैसे कि ब्लू मार्कर में हमने इटैलिक्स को तिरछा करके लिखा हुआ है, इस तरीके से। हेडिंग्स वगैरह दी गई होती हैं, हमें हेडिंग्स को देखना है कि आया कि जो हमारा कीवर्ड है वो इन हेडिंग्स में पाया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ के पहले जो सेंटेंस है पैराग्राफ का, उसमें हमें हमारे सवाल का जवाब मिल रहा है या नहीं। ये इस तरीके से हमने स्कैनिंग करनी है, और स्कैनिंग के लिए कुछ टिप्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारी टिप है, वो कहते हैं थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। तो सबसे पहले
आपने उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, उस सवाल के बारे में सोचना है जिसके बारे में जवाब ढूंढना है। तो टाइटल या टॉपिक, आपका मेन टाइटल या टॉपिक भी हो सकता है जो आप सवाल आप ढूंढ रहे हो। फिर सेकंड हमारी टिप है, ओनली पे अटेंशन टू द वर्ड और फ्रेज यू आर लुकिंग फॉर, कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस लफ्ज या उस सेंटेंस पे जो है फोकस करनी है, तवज्जो देनी है, जो जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हो, इंफॉर्मेशन पता कर रहे हो। बाकी सबको आपने इग्नोर करना है। फिर थर्ड टिप है हमारी, मूव योर आइज क्विकली अक्रॉस द पेज अंटिल यू फाइंड द इंफॉर्मेशन, कि पूरे पेज पे आपने तेजी से नजर दौड़ानी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, थॉरोली रीडिंग करनी है, लफ्ज ब लफ्ज, सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो सारे के सारे पेज पर नज़र दौड़ानी है, ताकि जो एक कीवर्ड है या आपके सवाल आपके माइंड में है उसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो आपको उसका पता चल सके। तो ये 3 टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी स्कैनिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम एग्जांपल लेंगे स्कैनिंग की। तो ये अब हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया गया, ऑल अबाउट एलिगेटर्स। ठीक है, अब नीचे हम कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रखे हुए हैं, हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं क्या वो क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं भी या नहीं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ एलिगेटर्स। अब 2 वर्ड्स हमने माइंड में रखने हैं, फैमिली, एलिगेटर्स, कि एलिगेटर्स की फैमिली के बारे में हमसे पहला सवाल पूछा गया है, पहली इंफॉर्मेशन जो हमसे मालूम की गई है। तो हम इसमें देखेंगे ऑल अबाउट एलिगेटर्स, टाइटल पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये हमसे रिलेटेड पैराग्राफ है, हमें इसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो क्या हमारा सवाल था, व्हाट इज द फैमिली ऑफ एलिगेटर्स, की एलिगेटर्स की फैमिली के बारे में हमने पता करना था। तो फर्स्ट सेंटेंस ही है हमारा पैराग्राफ का, वो कहते हैं एलिगेटर्स कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड क्रोकोडाइलन्स। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इसमें जो है बोल्ड वर्ड्स में हमें क्रोकोडाइलन्स भी दिया गया है। तो कीवर्ड क्या है, फैमिली, एलिगेटर्स। एलिगेटर्स कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रेप्टाइल्स, तो कीवर्ड फर्स्ट सेंटेंस में ही आ गए हैं। तो कहते हैं कि एलिगेटर्स रेप्टाइल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो कौन सी फैमिली है, क्रोकोडाइलन्स, के रेंगने वाले जानवर जो क्रोकोडाइलन होते हैं, एलिगेटर उसी ही खानदान या उसी फैमिली का हिस्सा है, उनसे बिलोंग करते हैं। पहला हमारा ये क्वेश्चन हो गया, हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट है, वो कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड द अमेरिकन एलिगेटर्स। डिफरेंस, ओके, व्हाट इज द कीवर्ड, कीवर्ड इज डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन पूछा गया, यानी कि फर्क पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है 2 चीजों में फर्क पूछा गया, तो नेक्स्ट क्या है, चाइनीज एंड अमेरिकन एलिगेटर्स। तो चाइनीज और अमेरिकन एलिगेटर में जो है डिफरेंस पूछ रहा है कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, thoroughly ridden crocodile live both in water and on the land. They have long body and short legs. There is no information related to our question. Next है, कहते हैं there are 2 main types of alligators. They are American and the Chinese alligators. We have to search it thoroughly. अगर आप लोग वैसे ही इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो आप थोरोली नजर दौड़ाएं, मैं वैसे ही रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एलिगेटर। नेक्स्ट है, कोई हमारा जो है डिफरेंस का वर्ड नहीं आ रहा है इस सेंटेंस में, देखें द डिफरेंस बिटवीन, थॉरोली रीडिंग करते हुए आए हैं और यहाँ पे आए हैं, द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर्स एंड crocodile is that alligators are found in fresh water whereas crocodile can live both in fresh water and salt water। ये हमारा है क्वेश्चन, सॉरी ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स।
तो लास्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल इज दैट एलिगेटर्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वेयर एज क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड अमेरिकन एलिगेटर। तो चाइनीज और अमेरिकन एलिगेटर्स की, ये देखिए हमें बोल्ड वर्ड्स में यहाँ से नजर आ रहा है, अमेरिकन दिया हुआ है, चाइनीज दिया हुआ है। द चाइनीज एलिगेटर इज स्मॉलर देन अमेरिकन एलिगेटर। तो ये डिफरेंस पाया जाता है चाइनीज और अमेरिकन एलिगेटर्स में। ओके हमने स्किमिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी, स्कैनिंग की भी पढ़ी। तो स्किमिंग क्या होता है, मेन आइडिया ढूंढना किसी पैराग्राफ या स्टोरी में से, यानी कि उसका मरकजी ख्याल पता करना। जबकि स्कैनिंग होता है किसी सवाल का जवाब ढूंढना या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक चीज़ तो कॉमन है कि ये फास्ट रीडिंग टेक्निक है, यानी कि तेज़ी से पढ़ने की टेक्निक्स हैं, ये दोनों जल्दी पढ़ने का अमल है। तो डिफरेंस या जो भी इनमें सिमिलैरिटी है वर्सेस हम करें, तो स्कीमिंग में कहते हैं इट फोकसेस ऑन मेन आइडिया। तो स्कीमिंग में किस चीज़ पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं? मेन आइडिया पे, मरकजी ख्याल पे। तो नेक्स्ट वो स्कैनिंग में बता रहे हो, कहते हैं इट फोकसेस ऑन मेन इंफॉर्मेशन। इसमें हमने इंफॉर्मेशन पे फोकस करना होता है, या हमारे माइंड में जो सवाल होता है उसका जवाब हमने ढूंढना होता है। एक ये हो गया। नेक्स्ट वो कहता है स्कीमिंग का क्या कह रहा है, वो कहते हैं टू प्रीव्यू एंड रिव्यू। बेसिकली स्किमिंग हम री रीडिंग या रिवाइजिंग के लिए करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स किसी चैप्टर को लर्न करते हैं, तो जब वो रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं पढ़ते, बल्कि स्किप करके कीवर्ड्स को फोकस करते हुए प्रीव्यू और रिव्यू ले रहे होते हैं। तो स्किमिंग था कि री रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिवाइजिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके बरक्स स्कैनिंग को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डिस्कवर द डिटेल्स, डिटेल्स के बारे में पता करने के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा जो है वर्सेस है, वो कहते हैं मस्ट लीव आउट पार्ट्स, कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। जबकि फास्ट वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ढूंढने का एक तेज तरीका है। नेक्स्ट है रीड फास्ट, तेजी से पढ़ना होता है। पिक आउट द मटेरियल दैट नीड टू बी आंसर्ड, तो इसमें हमें जो है सिर्फ उस मटेरियल से हमारा ताल्लुक होता है जिसका हमने आंसर ढूंढना होता है। लास्ट वन है लेस रीडिंग एंड सर्चिंग, इसमें कम पढ़ना होता है और सर्च करना होता है। तो स्कैनिंग में वो कहता है कि लेस रीडिंग, इसमें भी थोड़ा ही पढ़ना होता है, यानी कि एक नज़र घुमानी होती है। एंड मोर सर्चिंग, लेकिन इसमें सर्च करने का जो है काम ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कीमिंग में हम चीज़ें स्किप करते जाते हैं, जबकि स्कैनिंग में मोर सर्चिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि इसकी हमने क्विकली थॉरोली रीडिंग करनी होती है। तो हम फिर अब नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ, कि क्या कंक्लूजन हमें कलेक्ट हुए कि स्कीमिंग ज़्यादा अच्छी है, स्कैनिंग ज़्यादा अच्छी है, या क्या कंक्लूजन हमें मिले। कहते वी मे कंक्लूड दैट बोथ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर क्विक रीडिंग टेक्निक्स। अब जितनी भी पीछे से हमने पढ़ा है उसे हम यही कंक्लूड करते हैं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है क्विक रीडिंग टेक्निक्स हैं, तेज़ी से पढ़ने की टेक्निक्स हैं। बोथ हैव सिमिलर पॉइंट्स, दोनों में ही सिमिलर पॉइंट्स पाए जाते हैं। क्विक रीडिंग इज द सिमिलर पॉइंट इन बोथ, तो नज़रें तेज़ी से दौड़ानी है, ये भी सिमिलर पॉइंट्स, बट दे डिफर इन देयर पर्पज ऑफ रीडिंग, लेकिन उनका जो पढ़ने का मकसद होता है वो ज़रा मुख्तलिफ है। स्किमिंग को हम न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए करते हैं, चीज़ों को जब हम जल्दी में स्किप करना चाहते होते हैं, बस हम मरकज़ी ख्याल पता करना चाहते हैं, तब हम स्किमिंग करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सवाल दिया गया, उस सवाल का हम जब जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं।